जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की। लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। तो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा और प्रपंच के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई कई बार अनचाहे जुबान पर आ जाती है। और इस बार इस खूबसूरत हादसे का शिकार हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लगे हाथ वहां पत्रकारों ने पूछ लिया कि जनाब, श्रीनगर में कम मतदान को लेकर आप क्या कहेंगे। और इस सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो पूरे देश को सुनना चाहिए, खासकर उनको जो कश्मीर को लेकर दुनिया भर में अफवाह फैलाते रहते। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। तो जवाब की शुरुआत में ही उमर अब्दुल्ला ने बोला कि वो सच बोल रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि सच कहूं तो, और सच क्या है वो भी आपने सुन लिया। आगे और क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अपने जवाब की शुरुआत में उमर अब्दुल्ला ने 3 बड़ी बातें कही। पहला, कि कहीं कोई चुनाव बहिष्कार का आह्वान नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पहले चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने वाली जो अलगाववादी ताकतें थी, अब या तो उनका खात्मा हो चुका है या बदले हुए हालात को देखते हुए वो सन्नाटे में। पाकिस्तान परस्त वो पूरा जिहादी सिंडिकेट धारा 370 हटाए जाने के बाद खत्म किया जा चुका है। इसीलिए कश्मीर चुनाव के दौरान कहीं भी चुनाव बहिष्कार का शोर नहीं सुना गया। अब दूसरी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही, उन्होंने कहा कि कहीं कोई हमला नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे मोदी सरकार में कश्मीर में मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। मान रहे हैं कि मोदी सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए। और अब तीसरी बात, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर में कहीं भी मतदाताओं को दबाने या डराने की कोशिश नहीं हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कश्मीर का ये चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला की तीनों बातों को देखने समझने में के बाद ये बात समझ में आती है कि उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार की जाने अनजाने भर मन से तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में उमर अब्दुल्ला पूरे मन से कश्मीर चुनाव को फ्री एंड फेयर बता रहे हैं, लेकिन इनके मुखिया, अलायंस के मुखिया राहुल गांधी हरियाणा में बोलते हैं कि चुनाव आयोग में मोदी सरकार ने अपने लोगों को भर दिया है। अब तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि दोनों बैठकर पहले तय कर लें कि चुनाव आयोग विलेन है या हीरो। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए और फिर बदलते कश्मीर पर उमर का इकबालिया बयान, और उन दोनों को बरक्स रखकर देखिए, आमने सामने रखकर देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इंडिया अलायंस में आज क्या हो रहा है। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में जो उन्होंने बातें कही उसमें स्पष्ट तौर से इसमें आप नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कहा, वो हिस्सा भी हम आपको सुनवाएंगे, कि हर जगह मोदी ने अपने लोग रखे हैं और उसमें चुनाव आयोग का भी जिक्र किया। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में कुछ और बोल रहे हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच उनके जो पार्टनर हैं वो कुछ और। खैर, ये गठबंधन का इंटरनल मामला है। देश के लिए और आपके लिए जरूरी मसला यह है कि उमर अब्दुल्ला मान रहे हैं कि मोदी ने इस बदले हुए कश्मीर की स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन क्या इतना आसान था? उमर अब्दुल्ला ने तो आसानी से मान लिया
कि कश्मीर में बदलाव हुआ है, लेकिन क्या उस कश्मीर में जहां रोजाना खून खराबा होता था, बाकायदे कैलेंडर लगाकर पत्थरबाजी होती थी, वहां अलगाववाद, आतंक और अन्याय के कुचक्र को तोड़ पाना क्या इतना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। और हम आपको बताते हैं कि यह कैसे मुमकिन हुआ। कश्मीर में अलगाववादी आर्टिकल 370 को ढाल बनाकर आम लोगों को भड़काते थे, धमकाते थे। मोदी शाह ने साल 2019 में धारा 370 को कब्र में गाड़ दिया। राज्य में केंद्रीय कानूनों का प्रभाव बढ़ा और अलगाववादी ताकतें कमजोर होती चली गई। अलगाववाद और आतंक को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बढ़ाई, उनकी पावर बढ़ाई, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। तो एक तरफ आतंक और अलगाववाद से ऐसे निपटा गया और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की नई योजनाएं शुरू की गई और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश हुई। मोदी सरकार ने आम कश्मीरियों से संवाद कायम किया, जिससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा और अलगाववाद की भावना कम हुई। यह तो हुई मोदी सरकार की कोशिशों से कश्मीर में आए बदलाव की बात। अब फिर से उमर अब्दुल्ला की बात पर लौटिए। उमर अब्दुल्ला की जुबान पर जाने अनजाने मोदी सरकार की तारीफ तो आ गई, लेकिन पॉलिटिक्स भी तो करनी है, इसलिए तारीफ के फौरन बाद गियर चेंज किया उन्होंने और उमर अब्दुल्ला सरकार को कोसने लग गए। लेकिन यहां भी उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती उमर अब्दुल्ला ने की वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो जरा बयान सुनिए। मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की। उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। तो उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब यह है कि दूसरे देशों के लोगों को कश्मीर का चुनाव दिखाकर मोदी सरकार ने गलती कर दी। बदलते कश्मीर की तस्वीर दिखाकर कश्मीर के आम लोगों को नाराज कर दिया। यानी अब्दुल्ला जैसे लोग नहीं चाहते कि बदलते कश्मीर की तस्वीरें दुनिया देखे और कश्मीर को लेकर जो फेक नैरेटिव अब्दुल्ला जैसे नेता दुनिया भर में फैलाते रहे हैं, उसकी पोल खुले। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि जब उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने का एकमात्र तरीका पाकिस्तान से बातचीत है, यानी कश्मीर के मामले में अब्दुल्ला परिवार को पाकिस्तान से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया कश्मीर की हकीकत देखे इस बात से ही वो घबरा जाते हैं। और ये घबराहट क्यों होती है, यह भी मैं आपको बताता हूं। असल में आजादी के बाद से ही कश्मीर का पूरा नैरेटिव मुट्ठी भर लोग मिलकर सेट करते आए हैं, जिसमें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार और हुर्रियत के कुछ नेता शामिल थे। दिल्ली की हुकूमत में बैठे लोगों को भी लगता था कि बस किसी तरीके से इन लोगों को खुश रखो और जहां तक हो सके कश्मीर के मसले को टालते रहो। जबकि ये सारे लोग संसाधन और सुविधाएं तो भारत सरकार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों की निष्ठा पाकिस्तान के साथ थी। मोदी ने यह डायनेमिक्स चेंज कर दिया। धारा 370 खत्म करके अलगाववाद और आतंकवाद की कमर ही नहीं तोड़ी, कश्मीरी नैरेटिव सेट करने की कुछ लोगों का जो एकाधिकार था उस पर, उसको भी खत्म कर दिया। अब बदले हुए कश्मीर के कई चेहरे हैं और बदलाव के कई झंडा बरदार पूरे कश्मीर में उभर रहे हैं। अब कश्मीर को सिर्फ दुनिया अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की आंखों से नहीं देखेगी और यही बदलाव इन्हें रास नहीं आ रहा। इसीलिए आज अब्दुल्ला की बातों में विरोधाभास झलकता है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला खुद मान रहे हैं कि कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं और यह मालूम होते हुए भी कि धारा 370 को खत्म करने के बाद ही यह मुमकिन हो पाया है। इन्हीं की पार्टी अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 की वापसी का रास्ता तैयार करने का वादा करती। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? और जिस कश्मीर में वो मतदान कम होने का रोना रो रहे हैं, वहां मतदान घटा नहीं, श्रीनगर में मतदान बढ़ा है। इस बार श्रीनगर में 29.24% वोटिंग हुई और जब 2014 में आखिरी बार यहां विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब श्रीनगर में 27.86% मतदान हुआ था। यानी वोटिंग ज्यादा हुई है साहब। तब फिर क्यों उमर अब्दुल्ला कम मतदान वाला प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एजेंडा डिरेल कर दिया? क्योंकि अब्दुल्ला फैमिली तो यही मानकर बैठी थी कि मतदान घटेगा
और वो धारा 370 को लेकर मोदी सरकार को घेरेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। बहरहाल अब्दुल्ला साहब अपनी मंशा आम कश्मीरियों पर मत थोपिए। कश्मीर ने लोकतंत्र में हिस्सेदारी दिखाकर अपना मैसेज दे दिया है और कश्मीर में आए बदलाव को कबूल कर आपने भी जाने अनजाने में मोदी तक मैसेज पहुंचा दिया है।